जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग पर टिकी हुई थी, तब भारत ने खामोशी के साथ रातों रात अपनी ताकत को बढ़ाने का ऐसा प्रयास किया दोस्तों कि पाकिस्तान तक तहलका मच गया। भारत ने वो परमाणु ताकत हासिल कर ली है दोस्तों, जो मुट्ठी भर देशों के ही पास है। आपको बताएंगे। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साइट विजिट पर गए थे दोस्तों, और अब पाकिस्तान ने भारत पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया। बताएंगे कैसे थर थर पैर कांप रहे हैं पाकिस्तान के शहबाज और मुनीर के। वहीं आपको बताएंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर के बीच अभी की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है दोस्तों। वाकई में ये जंग अटैक का नहीं, फिजिकल वॉर का नहीं, सिर्फ बातों का वॉर बन चुका है दोस्तों। आपको बताएंगे ट्रंप ने धमकी दी थी ईरान को कि हमारी बात मान लो, हॉर्मुज को खोल दो, नहीं तो हम तुम्हें पाषाण युग में भेज देंगे। साथ में 48 घंटे का टाइम भी दिया था ट्रंप ने। 48 घंटे तो बीत गए, ट्रंप कुछ कर नहीं पाए। लेकिन दोस्तों बताएंगे आपको, अब ईरान ने 20 घंटे का टाइम दिया है अमेरिका को। ट्रंप को कह दिया है कि भैया 20 घंटे का वक्त दे रहा हूं, अपने आप को सरेंडर कर दो। जी हाँ, यानी कि ईरान ने अगर ये धमकी दी है तो क्या ईरान 20 घंटे बाद ऐसा क्या करेगा दोस्तों, जो पहली बार अल्टीमेटम दिया गया है। और इसमें भी चौंकाने वाली जानकारी आपको बताएंगे। आनंद फानन में अमेरिका ने भारत के ऑफिसर्स को डिनर पर बुला लिया है दोस्तों। भारतीय वायुसेना भी वॉशिंगटन में मौजूद है। विक्रम मिस्री पहुंच रहे हैं। क्या है इसको लेकर जानकारी? क्या ईरान की धमकी से ट्रंप की हालत हो गई है खराब? तो वहीं चौंकाने वाली खबर, पाकिस्तान में लग गया लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, बताएंगे किन क्षेत्रों में। मिडल ईस्ट जंग के बीच शरीफ सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश के युद्ध के समय में कूटनीति का, भारत की डिप्लोमेसी का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद के साथ साथ मेरा भारत महान अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान जंग के बीच भारत ने खामोशी के साथ वो परमाणु तकनीक हासिल कर ली है जो मुट्ठी भर देशों के पास मौजूद है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इसीलिए इस उपलब्धि के बारे में देशवासियों को बताने लगे। उन्होंने कहा कि यह देशवासियों के लिए गर्व का पल है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि भारत के लिए यह कितना बड़ा एक इनोवेशन है दोस्तों, कितना बड़ा एक मुकाम है जो भारत ने हासिल किया है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि भारत ने PFBR रिएक्टर में सफलता हासिल कर ली है। दुनिया भर से इसको लेकर बधाई संदेश मिलने लगे। उससे भी बड़ी खास बात यह कि भारत का यह प्रोजेक्ट बिल्कुल स्वदेशी है। इसे भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। बहुत आसान शब्दों में अगर आपको बताएं तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में दुनिया के सबसे उन्नत देशों की कतार में अपनी जगह पक्की कर ली है। यानी आने वाले वक्त में भारत को इससे जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता लगातार कम करने में मदद मिलेगी दोस्तों। और उससे भी बड़ी अच्छी बात यह है कि जब पूरी दुनिया की नजर ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग पर टिकी हुई है, तब भारत खामोशी के साथ अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। भारत का ये पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोले तो PFBR कल पक्कम में सफलतापूर्वक चालू हो चुका है दोस्तों। ये परमाणु तकनीक मुट्ठी भर देशों के पास ही क्यों है आपको बता दें, क्योंकि ये रिएक्टर खुद से ज्यादा ईंधन बना सकता है जो दुनिया में बहुत कम देश कर पाते हैं। और यही वजह है कि ये तकनीक हर किसी देश के पास नहीं है। अब आपको बता दें, भारत द्वारा बनाए गए इस न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करने से पड़ोसी पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लग गई दोस्तों। पाकिस्तान ने भारत के इस सफलता पर चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के आर्म्स कंट्रोल एडवाइजर और स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सदस्य जाहिर काज़मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर दिया और इसमें उन्होंने भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने लिख दिया कि जो आप सामने देख पा रहे हैं, लिखा कि तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसकी घोषणा PM मोदी ने 6 अप्रैल 2026 को की है, वो IAEA के सुरक्षा उपायों के दायरे से बाहर है। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। उसने अपने पोस्ट में लिखा कि मोदी की पोस्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इसने भारत ने क्रिटिकलिटी बोले तो पहली लगातार चेन रिएक्शन हासिल कर ली है। ये 500 MWE का स्वदेशी सोडियम कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मिक्स्ड ऑक्साइड यानी MOX ईंधन प्लूटोनियम यूरेनियम का इस्तेमाल करता है और यूरेनियम ब्लैंकेट के जरिए जितना विखंडनीय पदार्थ ये इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा कहीं उत्पन्न करता है। इस तरह यह अतिरिक्त प्लूटोनियम बनाता है और भारत के कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम के इस्तेमाल का रास्ता
खोल देता है। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा कि भारत ने अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को कभी भी IAEA के सुरक्षा उपायों के तहत नहीं रखा है, जो 2005 से 2008 की नागरिक सैन्य अलगाव योजना और भारत विशिष्ट IAEA सुरक्षा उपायों के समझौते 754 जो 2009 से लागू है उसके अनुरूप हो। उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब है कि IAEA के पास ये जांचने या सत्यापित करने का कोई नियमित अधिकार नहीं है कि PFBR से मिलने वाला पदार्थ भारत के तेजी से बढ़ते परमाणु हथियार कार्यक्रम की ओर तो नहीं मोड़ा जा रहा है। दोस्तों, आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो जाहिर काज़मी के डर की वजह यह है, उसके आरोप लगाने की कोशिश की वजह यह है, चूंकि PFBR जो होता है दोस्तों एक ब्रीडर रिएक्टर होता है और ये बिजली पैदा करते करते और ज्यादा प्लूटोनियम भी बना देता है और इसीलिए भारत का इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी कर सकता है। उनका यह आरोप है कि चूंकि इस पर IAEA की कोई निगरानी नहीं है, इसीलिए भारत इस रिएक्टर का उपयोग बिना किसी रोक टोक के उच्च गुणवत्ता वाले प्लूटोनियम बनाने के लिए कर सकता है, जिसका उपयोग परमाणु हथियारों में किया जा सकता है। यही पाकिस्तान का डर आप कह सकते हैं या पाकिस्तान का जलन जेलेसी आप कह सकते हैं। जहां एक तरफ भारत इस कार्यक्रम अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता का हिस्सा मानता है, वहीं पाकिस्तान दुनिया के सामने भारत को इस चीज पर भी गिराने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, इससे साफ साफ दिखाई देता है कि भारत की इस तरक्की से कैसे पाकिस्तान या तो जल रहा है या उसको ये डर लग रहा है कि कहीं भारत परमाणु तो नहीं बना लेगा, कहीं पाकिस्तान से आगे तो नहीं निकल जाएगा संख्या में। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, लेकिन अंदर खाने अपना भारत लगातार अपने आप को हर एंगल से हर तरीके से मजबूत बना रहा है और यही चीज भारत को सबसे आगे लेकर जाती जा रही है आज के समय में। जिस समय में पूरी दुनिया युद्ध में फंसी हुई है, जिस समय पाकिस्तान जैसे देश दूसरे देशों के तलवे चाट रहा है, अमेरिका जैसे देशों सुपर पावर कंट्री को अपनाने का प्रयास कर रहा है, उनके तलवे चाट कर सोच रहा है कि हम उनके साथ रहेंगे तो हम भी ताकतवर बन जाएंगे, लेकिन कैसे मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को आप हमारी खबरों के माध्यम से देख ही पा रहे हैं दोस्तों, समझ ही पा रहे हैं। और अपना भारत जो अकेला चल रहा है और बड़े बड़े सुपर पावर कंट्री को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है दोस्तों, और अपने आप को इनके बराबर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास में लगा हुआ है और तरक्की भी हासिल कर ही रहा है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले कमेंट में जय हिंद और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। भारत देश के लिए, भारत की तरक्की के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और पाकिस्तान के जलन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर कहिएगा। तो वहीं आपको बता दे बड़ी चौंका देने वाली खबर, ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में जितना हथियार बोल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा दोनों देशों में बयानबाजी हो रही है दोस्तों। ट्रम्प ने ईरान को पाषाण युग में भेज देने की वार्निंग दी थी, तो अब ईरान ने भी अल्टीमेटम का जवाब अल्टीमेटम से दे दिया और कह दिया कि अब तेरे पास 20 घंटे का वक्त है डोनाल्ड ट्रंप, अब तुमने सरेंडर नहीं किया तो अब हम तुमको स्टोन युग में पहुंचा देंगे। जी हाँ दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और बयानबाजी भी तेज हो गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ के सलाहकार मेहदी मोहम्मद ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास पीछे हटने के लिए 20 घंटे का मात्र वक्त है उनका, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप की हॉर्मुज ना खोलने के बदले ईरान को खत्म कर देने की धमकी की मियाद पूरी हो रही है। ईरानी स्पीकर के सलाहकार मोहम्मद मेहदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर करने के लिए मात्र 20 घंटे का वक्त देते हैं, इसके बाद वो और उनके सहयोगियों को पाषाण युग में भेज देंगे। साथ में उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान इस युद्ध में स्पष्ट रूप से जीत चुका है और अब वो केवल ऐसा समझौता स्वीकार करेगा जो उसकी जीत को मजबूती दे और क्षेत्र में नई सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे। दोस्तों, ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिकी समय के मुताबिक आज रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई और तेज कर सकता है। इसके तुरंत बाद ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने भी अमेरिका की धमकियों को खारिज कर दिया और इसको बेबुनियाद और इससे ईरान के सैन्य अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा जैसा बयान दिया। वहीं ईरानी सेना ने भी अमेरिका के रुख को घमंडी और भ्रमित करने वाला बता दिया। साथ ही अब ईरानी स्पीकर के सलाहकार ने जो धमकी दी ट्रंप को उल्टा वो हमने आपको बता ही दिया है दोस्तों। तो ऐसे में बयानबाजी का दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है इस युद्ध में। अब असली धमकी किसकी मानी जाए दोस्तों, क्योंकि ईरान जल्दी धमकी नहीं देता, लेकिन ईरान ने धमकी दी है तो वो पूरा भी करता है। क्या 20 घंटे बाद अमेरिका पर अटैक करेगा ईरान, ये देखने वाली बात रहेगी। आखिर किस चीज को लेकर ये धमकी दी गई है? क्या ये धमकी सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि 48 घंटे पूरे होने पर भी अमेरिका ईरान पर अटैक ना करे? क्या माइंड गेम खेल रहा है ईरान या अमेरिका? जो भी आपकी राय हो दोस्तों अवश्य बताइएगा। लेकिन आपको बता दें
वहीं आनन फानन में ट्रंप ने सर्जियो गौर को डिनर पर बुलाया। भारत के वायुसेना प्रमुख भी वॉशिंगटन में मौजूद। वहीं विक्रम मिस्त्री भी पहुंच रहे हैं ट्रंप से मिलने। क्या है जानकारी अमेरिका में भारत को लेकर? आखिर क्यों एक्टिविटी अचानक हो गई तेज? क्या है जानकारी बता दें। ट्रंप की ईरान को लेकर डेडलाइन करीब आ चुकी है और दुनिया भर की नजरें अब ईरान पर जमी हुई हैं। इस बीच अमेरिका में भारत को लेकर एक्टिविटी अचानक तेज हो गई। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह अमेरिका में है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर भी वॉशिंगटन डीसी में ही है और ईरान पर डेडलाइन खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके डिनर का कार्यक्रम निर्धारित है। दोस्तों, अगले ही दिन यानी 8 अप्रैल को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे। दोस्तों, ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया में लड़ाई चल रही है और भारत के वायुसेना प्रमुख एपी सिंह अमेरिका में मौजूद है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका के रक्षा अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वायुसेना प्रमुख का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के भी 1 साल पूरे हो रहे हैं और अमेरिकी वायुसेना ईरान के खिलाफ हवाई हमले कर रही है, जटिल अभियानों को भी अंजाम दे रही है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वाद्रा ने इस दौरे का स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से वायु सेना प्रमुख के साथ तस्वीरें पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि ये यात्रा भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। वहीं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने सभी देशों से बड़ी अपील कर दी, कह दिया अब शांति ही एकमात्र रास्ता है। जी हां, ट्रंप की ईरान से ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की धमकी से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अब संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने अमेरिका के नेता डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी पर चिंता जता दी और कह दिया कि ऐसी धमकियां गंभीर है और इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि किसी भी देश के बिजली संयंत्र, पुल और अन्य नागरिक ढांचे पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। तो वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की बात कर लेते हैं पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मिडल ईस्ट जंग के बीच शरीफ सरकार का बड़ा ऐलान, ना चाहते हुए भी नहीं रोक पाए देश की गरीबी। अपनी लाचारी को नहीं छुपा पाया शहबाज शरीफ, नहीं छुपा पाया कि वो आतंकवाद को करता है फंडिंग और देश की जनता पर चढ़ा दिया है कर्जा। जब पूरी दुनिया से नहीं मिल रहा है सपोर्ट, ना तेल, ना गैस, ना पैसे, तो अब स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहा है पाकिस्तान में शहबाज। बता दें, सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर पाकिस्तान से, जहां मिडल ईस्ट जंग को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। जो ईमानदार देश है वो अपने आप को ऐसी स्थिति में भी मजबूत बनाए रखे हुए हैं दोस्तों, लेकिन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। इसको देखते हुए शहबाज सरकार ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया। दोस्तों, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, राजधानी क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर में बाजारों, दुकानों और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे के बाद बंद करने का फरमान सुना दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम उत्पादों, ऊर्जा संरक्षण और मितव्ययिता उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद का राजधानी क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर में बाजारों, दुकानों और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे बंद करने का निर्णय लिया गया। ये कहा शहबाज शरीफ ने। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के संभागीय मुख्यालयों में स्थित बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। ये निर्णय प्रांतीय सरकार से परामर्श के बाद लिया गया है। दैनिक उपयोगों की वस्तुओं की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर और सभी प्रकार के मॉल भी रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। अब आप ही बताइए दोस्तों, पाकिस्तान जो दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमसे पावरफुल कोई नहीं है, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हम भारत को मसल देंगे, भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे, एक झटके में कोलकाता उड़ा देंगे, एक झटके में दिल्ली उड़ा देंगे, और खुद की हालत ऐसी हो चुकी है कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या ही होगी। यानी कि पाकिस्तान की वो हालत है कि रस्सी जल चुकी है लेकिन बल, बोलने वाला बल अभी भी नहीं गया है। दोस्तों, शहबाज और मुनीर की इस नाकामी को देखते हुए संसद में भारी हंगामा भी हुआ, जहां विपक्ष ने भारत का हवाला दिया और शहबाज को घेरा। दोस्तों, विपक्ष ने संसद में शहबाज सरकार पर तीखा हमला किया और पाकिस्तान की तुलना नाइजीरिया तक से कर दी। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या ही होगी। वहीं विपक्ष ने भारत का हवाला देते हुए कह दिया कि वहां ईंधन की कीमतें पाकिस्तान की तुलना में काफी कम और स्थिर हैं। उन्होंने सवाल खड़े कर दिया कि शहबाज सरकार अपनी आर्थिक नीतियों में विफल क्यों हो रही है। इस पर पाकिस्तानी सरकार ने वैश्विक बाजार में
तेल की कीमतों में उछाल और पिछली सरकार की नाकामियों को गिना दिया और अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। दोस्तों भारत को लेकर क्या मिसाल दी बता दें। गौहर अली खान ने कहा कि इंडिया की मिसाल ले जनाब स्पीकर, मैं उस मुल्क का नाम तो लेना पसंद नहीं करता, लेकिन जनाबी स्पीकर एक दूसरे को देखे तो सही। उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बुला ले, उनको कहा कि आप भी ये बर्डन शोल्डर करें, आप भी अपना प्रॉफिट गिव अप कर दे ताकि अवाम पे बोझ ना पड़े, और उन्होंने ऐसा किया। और आज भारत की स्थिति देखें जनाब स्पीकर। दोस्तों वाकई में भारत की तारीफें गा रहा है पाकिस्तान का विपक्ष और शहबाज शरीफ, और आसिम मुनीर की कर रहा है हालत खराब। क्या है इस पर आपकी राय? दोस्तों वाकई में ये विपक्षी बिल्कुल सही कह रहा है। भारत के पास ना सिर्फ भारतीयों के लिए तेल का भरपूर भंडार है, बल्कि भारत अपना तेल दूसरे देशों को भी दे रहा है। ये स्थिति है भारत की और ये पाकिस्तान की। अब आपकी क्या इस पर राय? अवश्य कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें जिसके भीख से गुजारा कर रहा था पाकिस्तान, जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उसे ही देने लगा गाली। जी हाँ दोस्तों, कैसे पाकिस्तान ने बेशर्मी की सारे हदें पारी कर दी। आपको बता दें जिस यूएई से कर्ज लेकर पाकिस्तान अब तक गुजारा कर रहा था, अब उसे ही गालियां दे रहा है। दरअसल हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए अपने कर्ज के पैसे वापस लौटाने को कहा था। इस फजीहत से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हुई। इसके बाद अब पाकिस्तानी मंत्रियों के बोल बिगड़ गए। पाकिस्तानी सांसद मुशाहिद हुसैन ने यूएई को बदनाम करने का प्रयास किया, यूएई का कैमरे पर मजाक उड़ाने की कोशिश की। हुसैन ने यूएई को बेचारा और मजबूर कहा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में लिए गए कर्ज चुकाने का फैसला किया है। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इससे बड़ी बात तो ये कह दी कि यूएई को बनाने में पाकिस्तान का भी हाथ रहा है, यानी यूएई को पाकिस्तान नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि यूएई को बनाने में पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान ने हमेशा यूएई की मदद की है। ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहा है दोस्तों पाकिस्तान। इस पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश के विदेश मंत्री आएंगे भारत सत्ता संभालने के बाद। तारिक रहमान का बहुत बड़ा फैसला, पाकिस्तान को लगेगी तगड़ी मिर्ची। दोस्तों बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत के दौरे का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। आज ही वो भारत पहुंच रहे हैं। इस दौरे का फोकस भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। दौरे के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत की संभावना है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में जब तारिक रहमान की सरकार बनी, उसके बाद से ये बांग्लादेश की तरफ से पहला आधिकारिक दौरा है। दोस्तों इस दौरे के दौरान रहमान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी के साथ 8 अप्रैल को हैदराबाद हाउस में विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा 8 अप्रैल को ही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से भी उनकी मुलाकात होगी। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक नई शुरुआत की उम्मीद दिखाई दे रही है। जी हाँ, बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स की बात करें तो उसके मुताबिक उम्मीद है कि ढाका वीजा सेवा को पूरे तरीके से बहाल करने के लिए भारत से ज्यादा सकारात्मक और प्रोएक्टिव नजरिए के लिए दबाव डालेगा। बांग्लादेशी पक्ष मेडिकल टूरिज्म से जुड़े आर्थिक और सामाजिक फायदों पर भी जोर दे सकता है। दोस्तों यूनुस के जाने के बाद तारिक रहमान की सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध रखते दिखाई दे रही है, जो कि दर्शाता है कि एक अच्छा नेतृत्व होना किसी देश के लिए कितना जरूरी है। आपकी इस पर जो भी राय हो लगे है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर अवश्य करिएगा ताकि हर किसी को भारत की तरक्की का पता लग सके। जय हिंद, जय भारत।